चलो देखो थ्योरम। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ये बताए थे यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। आई एफ क्या है, यू से वी में एक मैपिंग है। तो ये मैपिंग एफ है, ये 1 1 हो, ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो एफ को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। हाँ होमोमॉर्फिज्म। हाँ, होमोमॉर्फिज्म नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ये आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस बोलेंगे। होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैपिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1 1 1 2 भी हो जाए तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस पर थ्योरम बताना है, लिखो थ्योरम। प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, फील्ड एफ आर आइसोमॉर्फिक, आर आइसोमॉर्फिक if and only if and only if their dimension are same, their dimension are same, dimension are same, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, लेट डायमेंशन ऑफ prove that finite dimensional vector space over a field F are isomorphic if and only if dimension are same, ठीक है। तो डायमेंशन सेम है तो आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिक लेकर चलें तो डायमेंशन सेम दिखाएंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो पहले क्या लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन। तो लेट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यू एफ एंड वी एफ आर सेम, लेट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यू एफ एंड वी एफ आर सेम, यू एफ एंड वी एफ आर सेम। तो क्या प्रूव करना है, दैट इज डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, दोनों की सेम मान लिए। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट u आइसोमॉर्फिक टू v, u आइसोमॉर्फिक टू v। तो जब दोनों की डायमेंशन सेम है तो दोनों के वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होगी, ठीक है। तो बेसिस मान लेते हैं, लेट b1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n एंड b2 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n आर बेसिस ऑफ u एंड v, आर बेसिस ऑफ u एंड v रेस्पेक्टिवली, we defined a map, we defined
ए मैप एफ फ्रॉम यू टू भी एज फॉलोज if alpha belong in U is defined in term of basis element basis element as alpha is equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 dash dash an alpha n। यदि हम अल्फा यू का एलिमेंट लेंगे तो यू क्या होगा, यू का बेसिस b1 है तो अल्फा व्यक्त होगा b1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, अल्फा बिलोंग इन यू लिए हैं और यू का बेसिस क्या माने हैं b1, अभी का बेसिस b2 माने हैं। तो जब बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन क्या है, जिस कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है यू का बेसिस कहलाता है यदि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और यू का हर एक एलिमेंट बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। यदि अल्फा यू का एलिमेंट है तो अल्फा लिखा जा सकेगा यू के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यू का बेसिस b1 है जिसके एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो जो अल्फा एलिमेंट यू का लिए हैं तो ये व्यक्त होगा बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो इसलिए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n लिख दिए। ठीक है, अल्फा व्यक्त हो गया। ठीक है, वेयर a1 a2 an बिलोंग इन f, वेयर a1 a2 डैश डैश an बिलोंग इन f। देन अब हम एफ लगाते हैं अल्फ़ा में तो आता है a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n, जबकि बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है क्या, भी के बेसिस के वेक्टर हैं, भी के बेसिस के वेक्टर हैं। और अल्फ़ा तो अल्फ़ा का मतलब ये हुआ कि a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 an अल्फ़ा n में f लगाएंगे तो आता है a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 an बीटा n, जबकि बीटा 1 बीटा 2 बीटा n भी के बेसिस के वेक्टर हैं। इस प्रकार से मैपिंग f डिफाइंड किए हैं। तो इस मैपिंग को हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि f वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ जब यू से भी में आइसोमॉर्फिज्म टाइप की हो जाएगी तो यू आइसोमॉर्फिक हो जाएगा भी के, यही हमें प्रूव भी करना है। यू आइसोमॉर्फिक हो जाएगा भी के। ठीक है, तो वहाँ पे then we have to show that U isomorphic to V। For this इसके लिए we have to prove that F is 1 1, दूसरा F is on 2 और तीसरा F is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, F is 1 1, F is on 2, F is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 1 1 दिखाने क्या तरीका है, इमेज बराबर लिखे एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा लेकर चलो तो दिखा दो अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट दिखाते हैं एफ इज 1 1, एफ इज
तो लेट A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n एंड B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा n are two arbitrary element of are two arbitrary element of vector space UF, then F such that लिख लो such that F A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। B1 ये बीटा 1 नहीं होगा, अल्फ़ा 1 लिखेंगे तभी ना उसके एलिमेंट कहलाएंगे U के दोनों। यस सर। B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n, ये हुआ। दोनों का इमेज बराबर लेकर चलते हैं तो यहाँ F की परिभाषा से इसका क्या हो जाएगा, देखो इस एलिमेंट में A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n में जब F लगाते हैं तो अल्फ़ा 1 के स्थान पे बीटा 1 हो जाता है, अल्फ़ा 2 के स्थान पे बीटा 2, अल्फ़ा n के स्थान पे बीटा n हो जाता है F की परिभाषा से। यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश, ये क्या है AN न है। यस सर। AN बीटा n, इसमें क्या होगा B1 अल्फ़ा 1 है तो बीटा 1 होगा, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BN और बीटा n बाय डेफिनेशन ऑफ F, बाय डेफिनेशन ऑफ F। ठीक है, अब इसको इस साइड में ले आओ, इस वाले पद को, तो A1 माइनस B1 ये होगा बीटा 1, A2 माइनस B2 ये हो गया बीटा 2, AN माइनस BN बीटा n इज इक्वल टू 0। बट बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है क्या, v के बेसिस के वेक्टर हैं। यस सर। तो जब v के बेसिस के वेक्टर हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, होप करेंगे। यस सर, हाँ। तो इनके पहले जो कोफिशिएंट यूज किए गए हैं वे सब शून्य के बराबर होंगे। यस सर, हाँ, 0 बराबर होगा। सभी शून्य के बराबर होंगे तभी ना लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। यस सर। तो इम्प्लाइज क्या होगा A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 0, A2 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, AN माइनस BN इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2, AN इज इक्वल टू BN, AN इज इक्वल टू BN, दैट इज A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n, B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n। जब A1 B1 के बराबर है तो यही अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n यहाँ भी है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n यहाँ भी है। यस सर। यहाँ A1 A2 AN है, यहाँ B1 B2 BN है। तो जब A1 की वैल्यू B1 के बराबर, A2 की वैल्यू B2 के बराबर, AN की वैल्यू BN के बराबर, तो दोनों इक्वल हो गए, होप करेंगे। यस सर, हाँ होगा। होंगे ही। तो यहाँ पे इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर हो तो गया। यस सर। ठीक है, hence F is 1 1, it means F from U to V is 1 1, F is on 2, दूसरा क्या है F is
ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो लेट, तो ऑन टू के लिए क्या देखें, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट इस प्रकार से मिल जाता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो माने हैं। यस सर, हाँ इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। रिलेटेड है। ठीक है, तो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने तो कोडोमेन कौन है, भी है। डोमेन क्या है, यू है। यू है। तो यहाँ कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेंगे तो भी का बेसिस क्या है, B2 है, जिसके एलिमेंट क्या है, β1 β2 βn है। यस सर। ठीक है, तो जब भी का एलिमेंट लेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट तो वे क्या होगा, भी के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो क्या लिखेंगे उसके एलिमेंट को, भी के एलिमेंट को लिखेंगे B1 β1 B2 β2 Bn βn लिखेंगे। तो उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा क्या, A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस An αn। इसमें F लगाएंगे तो भी आएगा B1 β1 प्लस B2 β2 प्लस Bn βn। ठीक है, तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो लेट A1 β1 A2 β2 प्लस डैश डैश An βn be any arbitrary arbitrary element of कोडोमेन भी, कोडोमेन भी। corresponding to this element, corresponding to this element there exist an element A1 α1 A2 α2 dash dash An αn belong in U such that F A1 α1 A2 α2 plus dash dash An αn is equal to A1 β1 plus A2 β2 plus dash dash An βn। It means range of F is equal to codomain of F. So F from U to V is on to अब क्या दिखाएंगे, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिखाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों कंडीशन फॉलो होगी तो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा या आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे दोनों U और V। तो F इज ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा F इज वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए बी बिलोंगिंग F and for A1 α1 A2 α2 dash dash An αn and B1 α1 B2 α2 Bn αn belong in U
we have A1 alpha 1 A2 alpha 2 AN alpha n plus B1 alpha 1 B2 alpha 2 BN alpha n इसको क्या लिख सकते हैं A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फ़ा n B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BN अल्फ़ा n। अब देखो इन दोनों को इकट्ठा कर लो A1 B1 ये होगा अल्फ़ा 1 A2 और B2 अल्फ़ा 2 AN तो एफ की डेफिनेशन जब लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ लगाने से क्या होगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 बदल जाएगा। यस सर। तो A1 प्लस B1 यस सर। ये क्या होगा बीटा 1 A2 प्लस B2 बीटा 2 AN प्लस BN बीटा n बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ। अब क्या लिख सकते हैं इसको, A1 प्लस A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 AN बीटा n ऐसे। आइए क्या होगा आगे, B1 बीटा 1 B और B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा n। तो इन तीनों से कॉमन क्या ले लिए A, तो A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 AN बीटा n, यहाँ भी कॉमन B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BN बीटा n। आइए इसको क्या लिख सकते हैं, एफ A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n और B इसको क्या लिख सकते हैं, एफ की परिभाषा तो B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n, क्योंकि एफ इसमें लगाएं तो यही आएगा, इसमें एफ लगाएं तो ये आएगा। यस सर। आ तो गया, देखो A इंटू अल्फ़ा और ये B इंटू बीटा, तो A और एफ अल्फ़ा और B एफ बीटा, यस सर। तो क्या मिल गया, एफ है A अल्फ़ा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A इंटू एफ अल्फ़ा प्लस B इंटू एफ बीटा। इट मीन्स एफ फ्रॉम U to V इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, एफ आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म होगा यू से भी में, यस सर। यू से भी में एफ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। देखो एफ फ्रॉम यू टू भी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। हेंस तो इसका मतलब क्या हुआ, u और v आइसोमॉर्फिक हो गए। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन uf आइसोमॉर्फिक टू vf। तो let f use v isomorphism, we have to show that। तो let यहाँ पे let मान कर चलते हैं ना, आइसोमॉर्फिक मान कर चलें तो क्या दिखाएंगे कि डायमेंशन सेम है। यस Then we have to show that dimension of u is equal to dimension of v, dimension of v ये प्रूव करना। यहाँ डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v लेकर चले थे तो सिद्ध किए कि u और v आइसोमॉर्फिक हैं। अब यहाँ u और v को आइसोमॉर्फिक लेकर चल रहे हैं तो दिखाएंगे डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, यस सर। तो फिर uf और vf क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। तो इसका मतलब कोई मैपिंग होगी जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। तो लेट एफ यू से भी इज आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म। let dimension of u be n, let dimension of u is equal to n, and s is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n, be a basis of e, be a basis of u, since f है, since f from u से भी is a mapping, is mapping, therefore s is equal to f alpha 1, f alpha 2, f alpha 3 dash dash f alpha n is a basis subset of v, is a
सबसेट ऑफ भी। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, सबसेट है u का, तो उसमें f लगा देंगे तो सबसेट हो जाएगा v का। सबसेट ऑफ v। Here f is an isomorphism, so f is 1 1. Here f is an isomorphism, so f is 1 1 onto an linear transformation, so f is 1 1 onto and linear transformation, so all element of S1 are different. इसका नाम S1 रख लो। सो ऑल एलिमेंट ऑफ S1 इज डिफरेंट। If possible, let us suppose, यदि संभव हो तो मान लिया एफ अल्फा आई इज इक्वल टू एफ अल्फा जे। तो एफ क्या है, 1 1 है, तो अल्फा आई इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा जे। रीजन क्या है, एफ यू से भी में 1 1, इसलिए इमेज बराबर होने पर प्री इमेज बराबर होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा जे इम्पॉसिबल, सो thus S1 contain exactly an element, be built so that S1 is basis of V. Be built so that S1 is a basis of V, since F is onto V, so for every beta belong in V, there exist alpha belong in U such that F alpha is equal to beta. So let alpha is equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash an alpha n, then F alpha is equal to beta is equal to F A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash an alpha n।
तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो A1 बाहर तो एफ अल्फा 1, A2 बाहर तो एफ अल्फा 2, और AN बाहर तो एफ अल्फा n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ S1। तो लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू V। linear span of S1 is equal to V. Now let for A1 A2 dash dash AN belong in F, तो A1 AF alpha 1 plus A2 AF alpha 2 plus dash dash AN AF alpha n is equal to 0 dash। बेसिस प्रूफ करने के लिए दो ही चीज़ें दिखाना पड़ता है। V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है और S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अब हम दिखाना चाहते हैं कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो S1 में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लिए और उनके गुणनफल का योगफल शून्य कर दिए, तो V का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश है। तब यदि ये दिखा देंगे A1 भी शून्य है, A2 भी शून्य है, AN भी शून्य है, तो क्या होगा, S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, तो बेसिस भी हो जाएगा, S1 बेसिस हो जाएगा V का। ठीक है, तो यही दिखाना चाहते हैं। A1 इज इक्वल टू 0 डैश लिख लो। तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n इज इक्वल टू 0 डैश। और 0 डैश को क्या लिख सकते हो, एक थ्योरम प्रूफ किए हैं पीछे, AF0 इज इक्वल टू 0 डैश। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, F0। अब जब लीनियर ट्रांसफर AF क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो वह 1:1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म भी होगा, है ना। तो इमेज जब बराबर रहेगा तो प्री इमेज भी बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या हट जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म है तो 1:1 अवश्य होगा। अब 1:1 में क्या होता है, जब इमेज बराबर हो तो प्री इमेज भी बराबर होता है, इमेज बराबर तो प्री इमेज भी बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n इज इक्वल टू 0, क्योंकि F इज 1:1। F इज 1:1। सो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश AN इज इक्वल टू 0। दस S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो S1 के वेक्टर के पहले जिन स्केलर उपयोग किए थे सभी स्केलर का मान शून्य हो गया। दस S1 इज लीनियरली independent। So S1 is basis of V। So S1 is a basis of V containing, but S1 containing n element, hence dimension of V is equal to n, is equal to dimension of U। Thus dimension of U is equal to dimension of V, hence condition is also
also sufficient. Hence condition is also sufficient. विकर्णी वाला तो बन जाएगा ना आपसे उधर, यस सर, डायगोनलाइजेबल। यस सर, हाँ डायगोनलाइजेबल